हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमन स्लेयर के इस एपिसोड में, जहाँ दिखाया जाता है कि एक मुगन ट्रेन में एक डीमन आगे खड़ा होता है जिसके पास एक बोलता हुआ हाथ चलते हुए आता है और उसकी कलाई में बच जाता है। ये डीमन काफ़ी खतरनाक होता है। इस डीमन को इंसान के कमज़ोर मन का पता होता है। इसी की वजह से वो सभी इंसान और डीमन स्लेयर काफ़ी गहरी नींद में सो गए होते हैं और वो सभी सोए लोग अपने सपनों की दुनिया में इस तरीके से खोए हुए होते हैं कि उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो सपने में कैद है। सभी डीमन स्लेयर अपने अपने सपनों में गुम हुए होते हैं। एक जिनेत्सु नामक डीमन स्लेयर अपने दोस्त का हाथ पकड़े एक फल के बगीचे में मजे से दौड़ रहा होता है। वो बहुत खुश था। वो अपनी दोस्त नेजुका के साथ फल के बगीचे में आराम से घूम रहा होता है और वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सपने में नदी भी पार करवाता है। उसकी आंखों में काफी खुशी महसूस हो रही थी। इधर जंगली सुअर का मास्क पहने हुआ डीमन स्लेयर इनेसुके भी अपने सपनों की दुनिया में मग्न था। उसके पास उसके चुने हुए कुछ फौजी थे जिन्हें लेकर वो मुगन ट्रेन पर अटैक करने जा रहा था। इसी प्रकार का सपना वो इनेसुके देख रहा था। यहाँ पर रेनेगोकू भी अपने सपने में गुम हुआ था। अपने सपने में रेनेगोकू देखता है कि वो अपने पिता के पास बैठा है और वो उन्हें अपने हाशिरा बनने की खुशी बताने आया है। लेकिन उसके पिता को ये बात सुनकर कुछ भी खुशी नहीं होती है। अब रेनेगोकू का छोटा भाई उससे पूछता है कि क्या पिता को ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई कि भैया आप एक हाशिरा बन चुके हो। रेनेगोकू कहता है उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक टाइम पर उनके पिता बहुत अच्छे तलवारबाज थे और वो एक अच्छे हाशिरा भी थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उन्होंने तलवारबाजी छोड़ दी और अब उन्हें इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन छोटे भाई तुम टेंशन मत लो, मैं एक खतरनाक तलवारबाज जरूर बन के रहूँगा और छोटे भाई तुम भी बड़ा होकर एक खतरनाक हाशिरा बनोगे। वो अपने छोटे भाई को इसी तरीके से मोटिवेशन दे रहा होता है। अब यहाँ पे वो डीमन सभी हाशिराज के सोने का वेट कर रहा होता है जिनके सोने पर वो बाकी सभी इंसानों को आराम से खा पाए। उस डीमन के तैयार किए हुए कुछ लोग होते हैं जिन्हें कि हाशिरा के सपने में जाकर उन्हें ख़त्म करने का काम दिया जाता है। वहाँ एक लड़की रस्सी को खुद से रेनेगोकू के सपने के साथ जोड़ लेती है और उसके सपने में पहुंच जाती है। वह सपने के बाहर उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है जहाँ उसे आग की लपटें दिखाई दी जाती है। वहाँ जाकर उसे एक रूहानी दायरा मिलता है जिसे नष्ट करने पर वो डीमन स्लेयर यानी कि रेनेगोकू खत्म हो जाता। अब वो उस रूहानी दायरे को ख़त्म करने वाली होती है कि अचानक रेनेगोकू उसका गला पकड़कर उसे वहाँ से उठा लेता है। यानी कि रेनेगोकू नींद पर सोए हुए भी खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये उसकी कमाल की ताकत होती है। अब इधर एक और डीमन स्लेयर यानी तांजीरो कमाडो वो भी अपने सपने में सोया हुआ होता है। वो देखता है कि सपने में वो अपने घर पर है जहाँ उसके बहन भाई और माँ उसके साथ है। उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही होती है। वो खाना बनाने के लिए तंजीरो बाहर लकड़ी काटने जाता है। लकड़ी काट कर आने के बाद वो अपने बहन भाई से पूछता है कि नेजुको कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि नेजुको पहाड़ों पर गई हुई है। अब तंजीरो को उसकी माँ खाना बनाने के लिए पानी लाने के लिए बोलती है और जब वो पानी लाने के लिए बाहर नदी में जाता है तो वो देखता है कि उसकी परछाई उसे कुछ बोल रही है। उसकी परछाई उसे अंदर पानी में खींच लेती है और बोलती है कि जागो, तुम सपने की दुनिया में खोए हुए हो। तब तंजीरो को एहसास होता है कि हाँ वो तो ट्रेन में था, वो भला यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो ट्रेन में होना चाहिए था। लेकिन फिर अचानक से वो अपने भाई बहनों के बीच आ जाता है। उसे अब ये नहीं समझ आ रहा था कि वो जाग क्यों नहीं पा रहा है। वो पूरी कोशिश करता है जागने की, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद भी वो सपने में ही फंसा रहता है। यहाँ पर नेजुको किसी तरह अपने बक्से से बाहर निकलती है और तंजीरो को सर से मारकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर खुद फट जाता है और खून बहने लगता है, जिसकी वजह से नेजुको रोने लगती है। तंजीरो अपने सपने में देखता है कि उसके आसपास आग लगी हुई है। ये सब नेजुको की वजह से होता है क्योंकि वो उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है। अब तंजीरो की यूनिफॉर्म भी उसके पास आ गई होती है, साथ ही उसकी तलवार भी। तंजीरो अपने बहन भाई और माँ से कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा और वो उस घर से बाहर निकल जाता है। अब जो उसे सपना दिखा रहा होता है तंजीरो उसे मारने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है कि तभी नेजुको अपने साथ सब्जी लेकर आती है और तंजीरो से पूछती है, बड़े भाई मतलब तुम किधर जा रहे हो। तंजीरो इमोशनल होकर ये सोचने लगता है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो वो आज इसी तरह अपनी फैमिली के साथ
ऐसे ही टाइम पास कर रहा होता और उसकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल होती उस एक घटना की वजह से, जिससे उसकी फैमिली आज उसके पास नहीं है। लेकिन ये वो अच्छे से जानता था कि ये एक सपना है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब यहीं पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों डीमन स्लेयर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।